हेलो एवरीवन। देखिए, इससे अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में एडजॉइंट निकालना सीखा था। ठीक है। अब अब आपको सीखना है मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा आज। इनवर्स कैसे निकालते हैं और इनवर्स के लिए क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये आपको सीखना है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आता है। ठीक है। तो पहले अपन 2/2 का इनवर्स निकालना सीखेंगे, फिर अपन चलेंगे 3/3 के इनवर्स पर। ठीक है। तो सबसे पहले एक 2/2 का क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो अपन सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए अपॉन मैट्रिक्स ए। ठीक। ये इनवर्स का बेसिक फंडा होता है, मतलब ये इनवर्स का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। और यदि ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए आपका डिटर्मिनेंट ए है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी पहले चेक करेंगे अपन, ये कंडीशन है तभी उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, ए इनवर्स का। ये अपन को याद रखना है और इसी में वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने आपको निकालना बताया है डिटर्मिनेंट में, और सॉरी डिटर्मिनेंट में मैंने आपको ये वैल्यू निकालना बताई है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। और एडजॉइंट ए मैंने इसकी पिछली वाली क्लास में आपको निकाल के बताया है किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए अब ए इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहले अपन सिंपल प्रॉब्लम 2/2 की प्रॉब्लम लेंगे, है ना। 2/2 की प्रॉब्लम लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक पहले एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। तो अब इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले अपन को ये वाली कंडीशन निकालनी है, डिटर्मिनेंट ए वाली। तो इसका अपन को सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है। डिटर्मिनेंट ए मतलब आपका ये डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा 2 3 1 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। ठीक। मतलब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है ना। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडीजे ए। एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको बताया है किस प्रकार से निकालते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इन दोनों में माइनस आ जाएगा। बताया था जब मैंने 2/2 का एडजॉइंट निकाला था, आपको यही सिखाया था ना। ये वैल्यू यहां जाएगी, ये वैल्यू यहां आएगी, और इन दोनों में माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 2 माइनस माइनस 3। ठीक। ये कहलाएगा आपका एडजॉइंट ए। अब इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 -3 -1 2, है ना, अपॉन 5 इसकी वैल्यू। ठीक है, यही है ना। ठीक है। अब देखें, ए इनवर्स बराबर होगा 1/5, 4 -3 -1 2। मैंने आपको सिखाया है जब भी कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी चीज का गुणा होता है तो उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में उसका गुणा होता है। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 -3/5
-1/5 और 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स आपका निकल के आया दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स। 2/2 का ए इनवर्स निकालना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको निकालनी आती है, ये वैल्यू आप दोनों चीजें निकालना सिखाया है मैंने, दोनों चीजें क्रमशः निकालिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये तो गई एक सिंपल टाइप का ए इनवर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। टफ नहीं बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ज्यादा दूर देर तक आप सॉल्व करते रहेंगे उसको, और कुछ नहीं है ना, ज्यादा देर तक सॉल्व करते रहेंगे और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम लेके चलते हैं अपन। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। जीरो वन टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, यही है। देखिए, आप ये समझ लीजिए, कभी भी ए इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म आपको मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि आपको इसमें जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको संक्रियाएं नहीं लगाना है, संक्रियाएं लगाना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट आप संक्रियाएं लगा के भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएंगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का कोई भी एक प्रोसेस होता है। लेकिन क्या है, जनरली आपको वहां पे ये सिंपल टर्म दी जाएंगे तो आपको संक्रिया लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको विस्तार करना है। ठीक है, तो ये आपका ए इनवर्स का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको निकालना है। जब ए इनवर्स निकालना है आपको तो फॉर्मूला अपना ये है। ठीक है, अब जब फॉर्मूला ये है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, अब इसका विस्तार कर देते हैं अपन, नीचे करेंगे उधर कर दे, चलो यहां कर देते हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 2 3 1 1। देखिए 0 लेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, दिस, ये ले लिया। फिर -1, इस रो का विस्तार कर रहे हैं, ये लेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, दिस 1 1 3 3 1 +2 है ना, 2 2 लेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, दिस 1 1 1 3 2। ठीक, ये इस प्रकार से आप इसका डिटर्मिनेंट, अब आपको पता है डिटर्मिनेंट में बहुत सारे सवाल सॉल्व कराए, जहां 0 होता है तो ये पूरा पद क्या हो जाता है, 0। ठीक है, माइनस इसका गुणा इसमें 1 × 1, माइनस का गुणा उसमें 3 × 3। ठीक है, +2 1 × 1 -2 × 3। ठीक, माइनस का हो जाएगा 1 -3 × 3 है 9, +2 1 -6, तो माइनस का हो जाएगा -8 +2 × -5, 118 प्लस हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, तो बचाएगा -2। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आया है ना। अब जब यहां तक समझ में आ गया है आपको, तो अब सॉल्व करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, पहले आप उसके सहखंडज निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको उसके सहखंडज निकालने हैं। सहखंडज क्या रहेंगे, है ना, सहखंडज एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सहखंडज निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले A11, क्योंकि A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। देखिए A11 निकालेंगे यदि अपन,
है ना, सॉरी -1 की पावर 1 + 1 ये निकालेंगे तो ये चला जाएगा, ये बचेगा 2131 -1 2, ठीक है, सम संख्या प्लस का चिन्ह -1, ठीक है ना। A23 सॉरी A12 -1 पावर 1 + 2 A12 दिस ये बचा 1331 -1 3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है, -1 3 1 -9 विषम संख्या -8 प्लस का 8, ठीक, आगे बढ़े। A13 -1 1 + 3 1 2 3 1 -1 की पावर 4 1 माइनस, डायरेक्ट गुणा रखना कर रहा हूं मैं, ठीक है, -1 की पावर 4 -5 पावर सम है तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह और ये माइनस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से A31 -1 की पावर 3 + 1 सॉरी 2 1 आएगा, है ना, 2 1 2 1 2 1 दिस वन चला जाएगा, 1 2 1 1 2 1 1 A21 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3, इसका गुणा इसमें तो 1 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें तो 2 आ जाएगा, -1 विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, -1 यहाँ आएगा तो 1 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 2 + 2 ये कटेगा, ये कटेगा, 1 2 3 1 0 2 3 1 सम संख्या है, इसका 0 इसका 6 सम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा, -6 = -6, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लिख लूँ ये क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, 1 1 -1 1 2 8 1 3 -5 2 1 1 2 2 -6, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड, किसके, A22 तक निकाल लिए थे अपन ने। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है, A22 तक निकाल लिए थे। A23 -1 + 2 + 3 2 3 0 1 3 1 -1 की पावर 5 0 -3 माइनस का चिन्ह आएगा, -3 = 3, ठीक। A31 -1 की पावर 3 + 1 3 1 दिस 1 2 2 3 -1 की पावर 4 3 -4 प्लस का -1 -1 A32 -1 की पावर 3 + 2 3 2 दिस 0 1 2 3 0 1 2 3 -1 की पावर 5, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें -2 माइनस है, -2 = 2 A33 -1 की पावर 3 + 3 क्या आएगा, 1, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 0 1 1 2 -1 6 0 -1 -1 की पावर 6
-1, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे -1, तो -1 प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि सम संख्या है और -1। ठीक है, तो एक बार सेकंड लिख लेता हूं मैं। 2 3 कितना 3, 8 3 1 कितना -1, 8 3 2 कितना 2, 8 3 3 कितना -1। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 1 -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 1 -1। ठीक है, तो ये आपके आ गए सेकंड। ठीक है, इन सेकंड को से आप निर्मित करोगे एक कौन सा, इन सेकंडों से आप एक नया मैट्रिक्स बनाओगे जो मैट्रिक्स होगा बी मैट्रिक्स। ठीक है, यही सिखाया था मैंने। एक बी मैट्रिक्स बनेगा, बी मैट्रिक्स बनेगा जिसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आप वैल्यू रख दोगे, बी में वैल्यू रखोगे आप -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। ठीक है, ये हो गया बी। अब जब एडजॉइंट ए निकालने जाओगे, एडजॉइंट ए, तो क्या निकालना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज। और बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी का ट्रांसपोज मैंने आपको निकाला है, जब रो कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। ये रो है इसलिए आपकी कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। 1 -6 3 -1 2 -1। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब दोनों चीजें मिल गई हैं अपने को, तो अब अपन इसको काय में रख देंगे। अब इसकी वैल्यू अपन वो समीकरण एक जो माना था अपन ने, क्या समीकरण ये माना था अपन ने, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट क्या आया अपना, एडजॉइंट आया अपना यस -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 -1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या आई थी वैल्यू -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखिए ये लिख लेंगे अपन ऐसा, -1/2 -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा होगा तो इसके सारे अवयव इस प्रकार से हो जाएंगे। -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/2, इसका गुणा होगा इसमें, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो 1/2। ठीक, ये होगा 8/2 माइनस का, ये अंदर गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6/2, इसका अंदर गुणा होगा तो 2/2 माइनस के, फिर इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस के है तो प्लस के हो जाएंगे, है ना। ये माइनस का हो जाएगा और ये ना, ठीक है ना, सही कर ला, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, अब इसको एक और सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये 1/2 ही रहेगा, ये -1/2 रहेगा, ये 1/2 रहेगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, और ये 5/2 ही रहेगा, ये -3/2 रहेगा और ये 1/2 रहेगा, और ये आपका ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ही निकालना है ना अपन, ये ए इनवर्स बराबर ही है पूरा, है ना, इसी में वैल्यू रखी है, यही इक्वेशन फर्स्ट था अपना। तो इस प्रकार से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। आज तक के जितने भी पेपर आए हुए हैं, पेपर में ए इनवर्स पूछा गया है, उन सब का ए इनवर्स अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना आपको बता दिया है, एडजॉइंट निकालना बता दिया है, और डिटरमिनेंट निकालना आपको पहले सिखा चुका था मैं। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि हमने अब आपकी मैट्रिक्स की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम
सॉल्व कर ली है और अब आप मैट्रिक्स में एकदम निपुण हो गए हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने मैट्रिक्स में सब कुछ सीख लिया है ना। तो अब क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं, तो बकायदा आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स यदि आप बनाओगे तो आपको वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? आप एक बार बढ़िया वीडियो को थ्रोली देखिए और बाकायदा नोट्स बनाइए। और मैं ये आप ये समझ लीजिए, यदि आपने नोट्स बना लिए तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स अपना खत्म होता है। अब अगले वीडियो में अपन जो भी टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। शायद से त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और उसको आप अपन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।